Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gonchuputra, Zone Langit. Today our topic is basic practice of crop production for class 8th, subject science, chapter number 6. Dear students, अच्छी फसल हासिल करने के लिए बच्चों हमें ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर. Dear students, there are certain conditions which are very important for ensuring a good crop yield. Right kind of soil, good quality seeds, required amount of water, protection from weeds and pests, and proper implements are necessary to obtain a good quality crop. Let's discuss them one by one. तो बच्चों, अच्छी फसल हासिल करने के लिए हमें ज़मीन पर बहुत सारे स्टेप्स करने होते हैं. वो यूं है, यहाँ पर लिखे है मैंने. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो बच्चों एक एक करके इन पर हम बात करेंगे. यहाँ पर पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम 3 स्टेप्स में करते हैं. प्लो और टिलिंग, सेकंड लेवलिंग, थर्ड मैन्योर. तो बच्चों इनको समझने की कोशिश करेंगे. तो प्रिपेयर ऑफ सॉइल, ज़मीन को हम प्रिपेयर करने के लिए हम इस पर हल चलाते हैं. पुराने ज़माने में क्या, आज से पहले 10-15 साल हम बैलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में हम बच्चों ज़मीन पर हल जब चलाते हैं तो हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. उससे हम अपनी ज़मीन को टर्न आउट करते हैं. तो ट्रैक्टर के इस्तेमाल से प्रोडक्शन बढ़ी है, इन्हेंसमेंट हुआ है प्रोडक्शन में. तो बच्चों पुलो के बाद जब हमने पुलो किया तो ज़मीन जो है इसमें ऊबड़ खाबड़ बन जाता है. तो सेकंड स्टेप इसमें हम लेवलिंग करते हैं. तो बच्चों इसको लेवलिंग करना ज़रूरी होता है ताकि इससे पैदावार बढ़ सके. दूसरा स्टेप हम लेवलिंग करते हैं. लेवलिंग के साथ ही बच्चों यहाँ पर हम तीसरा जो मैंने स्टेप यहाँ पर बताया इसी में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, वो था हम इसके साथ मिक्स करते हैं मैन्योर या फर्टिलाइज़र. इससे क्या होता है कि वो ज़मीन के साथ मिक्स होता है, तो जब हम इस पर फसल बोते हैं तो पैदावार बच्चों अच्छी होती है. तो पहला स्टेप बच्चों क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम 3 मेथड्स में करते हैं. प्लो टिलिंग, सेकंड लेवलिंग, थर्ड मैन्योर. इन 3 चीज़ों, पहले हम ज़मीन पर हल चलाते हैं, बाद में इस पर लेवलिंग करते हैं, उसी के साथ हम इसके साथ मिक्स करते हैं मैन्योर और खाद. तो दूसरा है स्टेप है बच्चों सोइंग. तो बच्चों आफ्टर द लैंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, सीड्स आर सिलेक्टेड फॉर सोइंग. सीड्स टू बी सो मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजीज. तो बच्चों यहाँ पर हमें दूसरा स्टेप देखते हैं कि जब हम फसल बोते हैं तो बच्चों इसके लिए हम सीड्स चाहिए. सीड्स हमें हेल्दी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छे सीड्स होने चाहिए, मजबूत सीड्स होने चाहिए जो बीमारी से फ्री होंगे. तो इससे क्या होगा कि हाई यील्ड हम जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है. तो बच्चों सोइंग जब हम करते हैं तो हम हाथ से भी ज़मीन में फसल हाथ से ज़मीन में फेंकते हैं सीड्स को, सिक्रेटिंग सीड्स इन द field by hand. This is, dear student, this is known as the broadcasting. डेवलप्ड कंट्रीज में मशीनों के ज़रिए से करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाथों से ज़्यादा करते हैं. वो मशीन के ज़रिए से हम जब सीड्स बोते हैं तो इसमें एक पैटर्न आता है, गैप्स रहता है बीचों में. तो हाथ से वो गैप इनमें नहीं रहते हैं. किसी जगह पर ज़्यादा फेंकते हैं हम, किसी जगह पर कम. तो बच्चों इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कुछ फसलों में हम बच्चों करते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर राइस की या कुछ मैनी वेजिटेबल्स की बात करें तो इनको हम पहले नर्सरी में बोते हैं. इनके सीड्स हम पहले किसी नर्सरी में बोते हैं, वहाँ पर ख्याल रखते हैं हम इनका. जब वहाँ पर वो बड़े होते हैं तो इनको हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं दूसरी जगह पर. आप
राइस के बारे में पता है कि पहले हम इसको नर्सरी बेड में इसकी सीड्स बोते हैं, बाद में वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वहाँ की ट्रांसप्लांट के दौरान जिस खेत में हम लगाते हैं उसकी प्रिपरेशन हमने की होती है। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न इसमें पैदा करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ वेजिटेबल्स में भी देखते हैं, पहले हम किसी नर्सरी में इनको उगाते हैं, फिर वहाँ से निकाल कर दूसरी फील्ड्स में हम शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर लगाते हैं। तो बच्चों ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप यहाँ पर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हमें प्रिपरेशन के टाइम में भी कर सकते। इसके बाद जब हमने फसल लगाई होती है या बीज बोए होते हैं तब भी हम इस स्टेप को कर सकते हैं। हम खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन्योर अपने फील्ड में फेंक सकते हैं। इससे भी हमारी क्या होता है कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है और अच्छी फसल होने की उम्मीद बनती है। यह था तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप बच्चों यहाँ पर इरिगेशन। जब फसल हमने लगाया तो चौथा स्टेप हम देखते हैं, यहाँ पर हम इरिगेशन करते हैं, आबपाशी करते हैं अपने इस फसल की। जिस फसल को हमने बोया है अपनी ज़मीन पर, इसको हम पानी देते हैं। पानी से क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है। पानी की ज़रूरत फसल को होती है। यहाँ पर आपको बच्चों समझ में आएगा कि लेवलिंग कितनी ज़रूरी होती है। अगर हमने लेवलिंग अच्छी तरह से की होगी तो हर एक जगह पर पानी अच्छी तरह से पहुंच सकता है। तो यहाँ पर लेवलिंग की ज़रूरत हमें महसूस होती है कि इरिगेशन के टाइम। इसके बाद बच्चों जब फसल बोते हैं, इरिगेशन भी हमने किया, तो इसके बाद पानी की आबपाशी भी की होती है। तो फसल में अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं जिनको हम कहते हैं वीड्स। बच्चों इनको रिमूव करना होता है। अगर ये वीड्स हम अपने मैन फसल के साथ रखेंगे तो ये हमारी मैन फसल को डैमेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है, क्योंकि जो न्यूट्रेंट्स होंगे उन न्यूट्रेंट्स मैन फसल को इन वीड्स के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। तो न्यूट्रेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पर, तो फसल जो होगी वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट स्टेप ये भी है कि जो भी वीड्स हमारे खेत में उगाते हैं इनको हमें फौरन रिमूव करना होता है, ताकि हमारा फसल अच्छी तादाद में बने। तो बच्चों ये स्टेप्स करने के बाद जब फसल पक जाता है तो बच्चों उस स्टेप को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। जब हम फसल को काटते हैं, फसल काटने के बाद इसको हम थ्रेशिंग करते हैं, जहाँ पर हम घास को सीड्स के साथ अलग करते हैं। तो जो सीड्स हमने हासिल की होती है वो हमारे लिए फूड ग्रेन बन जाता है बच्चों, और जो रेस्ट रहता है घास वो हमारे मवेशियों के लिए फूड बन जाता है। तो यहाँ पर लास्ट ये है कि स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। जब हमने फूड ग्रेन हासिल की होती तो इनको हम स्टोर करते हैं। स्टोर इसलिए करते हैं कि इनको हम माइक्रोब से बचाते हैं और इनका इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं। यहाँ पर हम नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम पेस्ट से या रेट से बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो हमें इनको एक अच्छे स्टोर में इनको स्टोर करना होता है। बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने इन स्टेप्स को यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा डीप में नहीं गए हम। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।